हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। मीन्स आपके पास क्वेश्चन क्या है कि क्या पॉसिबल है इस तरह का रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना कि जिसका आपके पास पेरीमीटर 80 मीटर हो और आपके पास एरिया भी दिया है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो देखिए, जो आपके पास है उसको लिखिए। पहले एरिया कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। क्लियर? तो वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L+B। फॉर्मूला तो सबको याद होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L×B। और हमें पता है कि अगर हमारे पास पेरीमीटर या एरिया दिया है, हम उसको फॉर्मूले के साथ इक्वेट कर लें। अब मान लीजिए L×B है, तो हम फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें। L×B आपके पास क्या दिया हुआ है? 400। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हम यहाँ से L निकाल लें या B निकाल लें, आपकी मर्जी। मान लो मैंने L निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? L यहाँ से 400/B बन सकता है ना ऐसे। अब क्या करेंगे? अब पुट द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 400/B इन पेरीमीटर। हम पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लेंगे। क्या दिया है आपके पास? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 80। तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L+B इक्वल टू 80। इतना तो आपको पता है। कुछ नहीं करेंगे आप, 2L की जगह क्या पुट कर देंगे? 400/B + B इक्वल टू 80। क्लियर? सिंपल सी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, 400 + B, के नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे। और आपको पता है ये 80, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या बन जाएगा? ये डिवाइड। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? B। एलसीएम B आ गया। ये तो कितना रहेगा? 400, बिकॉज B का B बनाना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 1 है, 1 को हमने B बनाना है, तो क्या बन जाएगा? B×B, B² इक्वल टू 40। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब देखिए आपके पास क्या आया है। क्या आया था आपके पास? हमने क्या किया पीछे? 400 + B² इक्वल टू 40। यही किया ना हमने अभी पीछे। क्लियर? अब देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 400 + B² इक्वल टू, इस B को इधर करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40B बन गया। अब देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में थोड़ा चेंज करूँ अगर मैं, तो B² + 400 - 40B। 40 इधर है, इधर आके माइनस बन गया। इसको ज़रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करो। B² - 40B + 400 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे D का फॉर्मूला यूज़ करना है तो D का कर लो, अदरवाइज स्प्लिटिंग भी हो सकती है। यहाँ पे स्प्लिटिंग में देखिए 400 है, 400 किसका आता है? 20 × 20, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 20B - 20B + 400 इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? यहाँ B कॉमन लीजिए, B - 20 -B आ गया, अंदर B, और मैंने बोला यहाँ माइनस लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? इसका मतलब B - 20 एंड B - 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब B कितना आ गया? 20। दोनों में सेम है। B अगर 20 आ गया तो L कितना बन जाएगा? मतलब आपके पास ब्रेड्थ आ गई है 20, तो लेंथ कितनी बन जाएगी? मीटर लिख लो। L इक्वल टू क्या बना था आपके पास? 400/B। तो देखिए 400/B की जगह क्या आ जाएगा? 20। तो आपके पास लेंथ भी कितनी बन गई? 20। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर? अब कई बच्चों को स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। इसमें देखिए ये आ गई यहाँ तक इक्वेशन,
यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिखूँ, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0, तो उसको हम डी से भी निकाल सकते हैं। डी का फॉर्मूला यूज़ करिए, -40 का स्क्वायर -4 1 और ये कितना बन गया 400। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 2 0 साथ में लगा दी, -4 4 जा 16, कितना आ गया 0। इट मीन्स डी इक्वल टू 0 आ गया। डी इक्वल टू 0 आ गया तो एक्स निकालिए, -x प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस और माइनस कितना बन गया 40 प्लस माइनस रूट डी की जगह 0 2 और ए की जगह 1, माइनस माइनस कितना बन गया प्लस 40/2 और प्लस माइनस 0 20, तो 20 और 20। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।